अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज ही हम यूनिट नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे। आज हम प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। ये क्लास 6 की मैथ का टॉपिक है और पिछली वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 6.1 कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। मतलब प्रोपोर्शन की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। दूसरी बात यह कि इससे पहले मैंने क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की मैथ है वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। उसके मैंने प्लेलिस्ट बना ली है। अगर आपने वो नहीं देखी तो काइंडली आप चेक कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है। और तीसरी विच इज़ द लास्ट थिंग, अगर आपको मेरे आंसर्स में कहीं लग रहा है कि इशू है, ऑब्वियसली आई एम आल्सो ह्यूमन, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करें। मैं इसको रिव्यू करके चेक करके मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर दूंगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन होता क्या है? टू इक्विवेलेंट रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। मतलब दो इक्विवेलेंट रेशियोज जिसको हम बराबर कह लें, जो दो रेशियोज होते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज, वो मिलकर एक प्रोपोर्शन बनाते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, दो रेशियो है, एक रेशियो 3:4 और दूसरा है 6:8। तो ये दोनों जो रेशियोज हैं वो बराबर हैं। ठीक। अगर हम 6:8 को सिंप्लीफाई करें तो ये 3:4 ही बनेगा। आप करके देखिए, 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, तो अगेन 3:4 आ गया। ठीक है। और एक और बात कि इसमें दो टर्म्स यूज होते हैं, एक होता है एक्सट्रीम और एक होता है मीन। ठीक है। अब अगर हम एक रेशो यही वाला एग्जांपल हम देख लें, तो ये जो मिडिल टर्म्स होते हैं, जो यहाँ पे 4 और 6 हैं, ये मीन है। ठीक है। ये मीन है। और एक्सट्रीम कहा जाता है, जो एंड वाले पॉइंट्स होते हैं उनको हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। तो आगे हम करते जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा। मीन हम किसको बोलते हैं? टू मिडिल एलिमेंट्स ऑफ प्रोपोर्शन आर कॉल्ड मीन्स। ठीक है। और जो बोथ एंड ऑफ द प्रोपोर्शन आर नोन एज एक्सट्रीम्स, इन्होंने एग्जांपल बताया है। तो डायरेक्ट आते हैं हम अब एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, जो प्रोपोर्शन बेसिकली बनता कैसे, या हम प्रूफ कैसे करते हैं कि ये जो दो रेशियोज हमें दिए गए हैं वाकई ये प्रोपोर्शन है या नहीं है, ये एक्सरसाइज भी हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्सट्रीम्स को, और प्रोडक्ट को जब हम प्रोडक्ट नहीं सॉरी मीन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है, तो वो दोनों आंसर सेम आने चाहिए। जब आंसर सेम आ जाएंगे तो मतलब ये जो गिवन रेशियो है वो आपका प्रोपोर्शन ही है। तो आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। 6.2। तो 6.2 में है, इन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई करें कि कौन से मीन है और कौन से एक्सट्रीम है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो मिडिल टर्म्स होते हैं, जो मिडिल वाले होते हैं, उनको हम मीन बोलते हैं। तो ये 5 और 8 जो है मीन है, और 2 और 20 जो है एक्सट्रीम है। ये मैं यहीं पे बता देती हूँ। इस वाले रेशो में क्वेश्चन नंबर 2 में जो रेशो है 3:4 और 6:8, इसमें 4 एंड 6 जो है मीन है और 3 और 8 जो है एक्सट्रीम है। ऐसे ही क्वेश्चन 3 को देख लें। क्वेश्चन 3 में है A:B और C:D। बीच में आप देखें इक्वल की साइन है, मतलब A:B इक्वल है, ठीक है, C:D से, D के। तो इसमें B और C आपका मीन है और A और D एक्सट्रीम है। ठीक। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 2 कि हमें डिसाइड करना है कि ये जो रेशो हमें दिए गए हैं, आइदर दे आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, आप सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख लें। ये वाला है 18, 24, 30 एंड 40। तो सबसे पहले हम इनको रेशियो के फॉर्म, प्रोपोर्शन के फॉर्म में रखेंगे।
ठीक है, हम पीछे अगर आ जाएं तो इन्होंने कहा था कि कैसे हमें पता चले कि आइदर द गिवन रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। तो जो एक्सट्रीम है उनकी प्रोडक्ट और मीन की प्रोडक्ट जब करेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ, ठीक है। जी, तो क्वेश्चन है 18 रेशो 24 30 रेशो 40। तो इसमें जो मिडिल है ये आपके मीन है और 18 और 14 एक्सट्रीम है, ठीक है। तो कैसे पता चले? तो यही था कि जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कौन से हैं, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट कौन से, तो 18 मल्टीप्लाई 40 और मीन वाले कौन से हैं 24 मल्टीप्लाई 30। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 720 और इसका आएगा 720। तो दोनों का सेम आंसर आ गया, विच मीन्स जो गिवन हमें रेशो है ये वाला इट्स अ प्रोपोर्शन, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन आर द इक्वल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है 14 19 3 और उसके अलावा 4। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 14 रेशो 19 रेशो 3, सॉरी 14 रेशो 19 एंड 3 रेशो 4। तो ये मीन और ये एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल 19 मल्टीप्लाई 3। तो मैं 14 को जब मल्टीप्लाई करूंगी 4 के साथ तो आंसर आ रहा है 56, और जब मैं 19 को मल्टीप्लाई करूंगी 3 के साथ तो आंसर आ रहा है 57। तो आप यहाँ से देखें कि दोनों के आंसर सेम नहीं है, दैट्स मीन द गिवन रेशियोज आर नॉट इन प्रोपोर्शन। आप ये बुक में आंसर देखेंगे तो ये जो है उसमें जो प्रोपोर्शन वाले में बताएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं विच इज दिस वन 6 8 12 एंड 16। 6 रेशो 8 12 रेशो 16। तो 6 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 12। तो 6 को जब मैं 16 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा 96। और जब मैं 18 को मल्टीप्लाई 8 को मल्टीप्लाई करूंगी 12 के साथ, फिर भी आएगा क्या 96। तो दैट्स मीन, मतलब दोनों का सेम है, तो दैट्स मीन द गिवन रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। तो ये वाला प्रोपोर्शन में नहीं है, ये प्रोपोर्शन में, ये प्रोपोर्शन में। इसी हिसाब से जो क्वेश्चन 4 है वो भी प्रोपोर्शन में नहीं है, आप सॉल्व करके देखें। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी प्रोपोर्शन में नहीं है। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका प्रोपोर्शन में। तो 3 आपके प्रोपोर्शन में और 3 आपके प्रोपोर्शन में नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब जी क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द प्रोपोर्शन लाइक दिस 2 रेशो x इक्वल टू 3 रेशो 7। तो इसमें जो x की वैल्यू है विच इज द अननोन, तो वो हमें मालूम करनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, तो आप देखें ये कैसे होगा। 2 रेशो x इक्वल टू 3 रेशो 7। तो आपने यहाँ पे भी सेम करना है, ये आपका मीन होगा, ये आपका एक्सट्रीम होगा। तो मीन आपने जो है वो उनको मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 7। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2 7 14, ठीक है। अब ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, जब ये इस साइड आ जाएगा तो क्या करेगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा x इज इक्वल टू 14/3। अगर ऑप्शन में जो अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो उसमें इम्प्रॉपर
में अगर आपका ऑप्शंस हो तो ये आपका इसमें सही होगा, वरना आप इसको जो है होल में लेकर आएंगे। तो होल में लेकर आने का क्या तरीका होता है, रिमाइंडर हम बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 की टेबल पढ़ेंगे तो 3 4 12, 2 बचेगा। तो मतलब x का जो आंसर है वो है या तो 14/3 या आप इसको कह लें 4 होल 2/3। ये दोनों आप आंसर कंसीडर कर लें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन इन द फॉलोइंग। मतलब इन्होंने प्रोपोर्शन दिए हुए हैं लेकिन वो 3 है, और इन्होंने कहा है जो थर्ड है वो आप फोर्थ है वो आपने मालूम करना है। ये देखें, तो इसको भी हम करते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहला 2, 3 एंड 6। तो ये हो जाएगा 2:3, ठीक है, इक्वल टू 6:x। मतलब जो लास्ट वाला है वो हमें फोर्थ जो प्रोपोर्शन है वो हमें मालूम करना है। तो ये सेम ही हो जाएगा, ठीक है। आप लिख लें 3 × 6 सबसे पहले या 2 × x, बात सेम ही होगी। तो 3 × 6 एंड 2 × x, तो 6 3 18 और ये हो जाएगा 2x। तो x हमें आइसोलेट करना है, तो x यही रहेगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, इस तरफ जाकर डिवाइड करेगा। तो यह आ जाएगा आपका आंसर मतलब x, ये हो जाएगा x = 18/2। अब यहाँ पे टेबल लग रही है 2 की, तो x जो है आपका 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है। अब हमें पता कैसे चले कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। हमें ये बात पता कैसे चले कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है कि नहीं, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि हमारा जो नेक्स्ट मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन है वो 9 है। तो हम यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेती हूँ, सॉरी, ये प्रोपोर्शन बना ना। तो हमने पीछे पढ़ा कि हमें कैसे पता चले कि ये प्रोपोर्शन है कि ये नहीं है। तो आप उन्होंने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो यहाँ पे कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो यह आ जाएगा 18 और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये भी आपका आ गया 18। इसका मतलब जो आपने फोर्थ जो रेशो मालूम किया, ये जो फोर्थ प्रोपोर्शन था वो मतलब सही है। इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला 2 विच इज दी, मतलब थोड़ा सा चेंज है लेकिन इजी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्वेश्चन है कि 11/24 रेशो 7/15 इक्वल टू 5/8 रेशो x, ठीक है। तो अगेन हम वही करेंगे, तो ये आपके जो प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सट्रीम है वो हम कर लेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 11/24 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 7/15 मल्टीप्लाई 5/8। तो आप यहाँ पे देखें कि, तो यहीं पे मैं कर लेती हूँ। अब हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 11/24 x इजिकल टू, और इस वाले में देखिए क्या बचा है 7 1 7 और 8 3 24। तो x हमें आइसोलेट करना है, ये 24 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उस तरफ जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। तो एक एक स्टेप किया करें ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये खत्म हो गया, 24 खत्म। अब ये 11 यहाँ पे जो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये जब इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये x इजिकल टू, और यहाँ पे सिर्फ 7 बचा है तो ये हो जाएगा 7/11। तो ये x की जो है x की हमें वैल्यू मिल गई विच इज द फोर्थ प्रोपोर्शन।
इसी तरीके से क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 आप कर लीजिएगा। अगर आपको कहीं इशू है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको करवा दूं, ठीक है। उसके बाद है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन इन द फॉलोइंग, मतलब हमें ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये दोनों एक्सट्रीम है, एक तरफ 15 एक तरफ 60। हमें कहा गया है कि आपने इनके जो है वो मालूम करने हैं, मीन मालूम करने हैं। तो कर लेते हैं ये क्वेश्चंस। सबसे पहला है 15 एंड 16, तो मतलब 15/x, ये मीन नहीं पता और ये भी मीन नहीं पता और ये हो जाएगा 60। तो होगा तरीका वही, मीन के साथ, एक्सट्रीम के साथ। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाएगा आपका x² और ये 15 × 60, ठीक है। ये x², 15 और 60 आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 900। अब हम इसको करते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी हमें स्क्वायर खत्म करनी होती है तो हम अंडर रूट दे देते हैं। तो 900 को हम अंडर रूट दे देंगे। अब अंडर रूट हम निकालते कैसे हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे, वो आगे तो हम वैसे भी आएंगे क्वेश्चन, लेकिन हम देखते हैं कि बिना कैलकुलेटर कैसे करते हैं। तो 2 की टेबल, 2 4 ज़ा 8, 1 इस तरफ चला गया, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0। अगेन 2 की टेबल, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब आएगी जी 3 की टेबल, 7 3 ज़ा 21, 1 इस तरफ, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 की टेबल, 3 2 ज़ा 6 और 1 इस तरफ चला गया, 3 5 ज़ा 15। अब 5 की टेबल, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो आपको पता होगा कि अंडर रूट जब निकालते हैं तो हम पेयर्स बनाते हैं। तो ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, तो एक पेयर से एक एक निकलेगा और वो आपस में मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। मतलब x की जो मतलब ये जो 900 का अंडर रूट निकला वो 30 और 30 ही आपका आंसर है, मतलब x की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, सही है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 18 एंड 32। तो 18 32, तो सेम तरीका ही होगा, x², ये 18 × 32, ठीक है, x² और ये आपने क्या करना है, 18 और 32 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 576, ठीक है। कभी कभी मैं लिखती कुछ और बोल कुछ और लेती हूँ, ठीक है। खैर, तो आप प्लीज़ इसको देख लिया करें, जब भी मैं कुछ ऐसा बोलूँ तो आप देख लिया करें। जाहिर सी बात है कि इतनी प्रैक्टिस होने के बावजूद भी इंसान की गलती हो जाती है। तो खैर, अब इसका अब अंडर रूट हमें ख़त्म करना है, तो ये हो जाएगा x मतलब स्क्वायर ख़त्म करना है तो अंडर रूट देना है। 576 ये अंडर रूट हो गया। अब हम अगर 576 का अंडर रूट निकालें तो जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा x = 24। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने अंडर रूट में है अंडर रूट 324। 5 का मैंने निकाल लिया है, इसका आएगा 60 आंसर, और इसका है अंडर रूट 4356। तो आप इसका अंडर रूट निकाल लीजिएगा। इस तरीके से ये आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो अब हाजिर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।